हॉस्पिटल को आप सीज कर दीजिए, अन्यथा हमारे हाथ में ताले और संकल है। जिस प्रकार लाखन की मृत्यु हुई, लाखन के परिवार वालों ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए और संगठन के लोग वहां पहुंचे और एक प्रशासनिक अधिकारियों सीएम एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के माध्यम में एक वार्ता हुई और वार्ता का निष्कर्ष निकला कि कमेटी बनाकर जांच की जाएगी। जब जांच का आदेश हो गया, जांच कराने तो मुझे लगता है कि सबको संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन हॉस्पिटल वालों को लगा कि तुम्हारी कुंडी बंद होगी इस बार। उन्होंने अगले दिन प्लानिंग की, कुछ बाहर के किराए के टट्टू इकट्ठे कर और कुछ अपने हॉस्पिटल की जो हमारी माताएं बहनें वहाँ पर काम करती है उनको तेज प्रताप सैनी के होटल पर भेज दिया, जबकि तेज प्रताप वहाँ मौजूद नहीं है। वहाँ पर जाकर नारेबाजी की जा रही है, संगठन के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घबराकर इस मामले को और कोई मोड़ देने की नीयत से उन्होंने ये वाक्य को, घटना को अंजाम दिया है और जिसका हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक मांग पत्र स्थानीय चौकी को दिया है। उसकी हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो। जो लोग वहाँ पहुँचे थे वो क्या काम करते हैं, किस तरह की उनके पास दिख रहा है, सबकी जांच। घटना घटी है पूरे प्रदेश भर में, मैं केवल एक जिले की बात नहीं करूँगा, मैं प्रदेश भर की बात करूँगा। जहाँ पर भी हमारे संज्ञान में आए, हमारे साथी या हम लोग पहुँचे हैं और पीड़ित के दुख में शरीक होकर उसके साथ लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज सीएमओ साहब हर जगह पहुंचकर एक आश्वासन दे दिया करते थे, परिवार को संतुष्टि मिल जाती थी कि टीम गठित हो गई है, ये जांच होगी, कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है, डॉक्टरों की जांच हो रही है। लेकिन ये वाकया अलग हो गया, जैसा कि आपने अभी कहा तेज प्रताप का नाम लिया, तो ये होत कह सकते हैं आप, क्योंकि जब आश्वासन दे दिया गया प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को विश्वास रखना चाहिए था कि जाँच निष्पक्ष होगी। संज्ञान में मामला नहीं है तो इसका आप जानकारी जुटाकर हमें हमारे संज्ञान में देखिए। वो जो कमेटी का वादा 14 तारीख को आप लोगों के द्वारा किया गया था, उस कमेटी का क्या हुआ अब तक? ये हमारा एक मांग पत्र है और इस पर हम चाहते हैं कि ईमानदारी से, निष्पक्षता से जांच हो। आप हमारे सहयोग में सुनो मेरी बात सुनो। हम प्रशासन का सहयोग करते हैं पूरे, लेकिन प्रशासन भी हमारे सामने ला के खड़ा कर देते हैं प्रशासन के लोग। ये तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आपसे उम्मीद है। ये बात संदेश है, हम लोग सीएमओ साहब के ऑफिस पर और बताने के लिए आए हैं कि या तो आप सीज कर दीजिए, अन्यथा हमारे हाथ में ताले और संकल है। अरे मैक्सवेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिस तरह की व्यवस्थाएं उस अस्पताल की है, जिस तरह की व्यवस्थाएं वो अस्पताल करता है, प्रताड़ित के साथ में अनर्थ करने का काम करता है, उपचार के नाम पर लटकाने का काम करता है, आयुष्मान कार्ड के नाम पर लूटने का काम करता है। तो आज अपने एक मांग पत्र के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि आप इस पर अगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करते तो ये भीड़ हजारों की संख्या में मैक्सवेल हॉस्पिटल पहुंचने का काम बिल्कुल जिंदाबाद। क्योंकि जो घटना मैक्सवेल हॉस्पिटल ने की है बड़ी निंदनीय घटना है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। क्या ये तेज प्रताप सैनी कोई सीएमओ है? नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सीएमओ है? नहीं। ये कप्तान है? नहीं। एसएचओ है? नहीं। तो इसके घर पर धरने का मतलब क्या है? ये सवाल बनता साथियों। और अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो जो लोग पहुंचे थे सीसीटीवी में सबकी फुटेज है, प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कराने का काम हम लोग करेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि इनकी उपस्थिति रजिस्टर में यहाँ पर संविदा पे है, नौकरी पे है या नहीं है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और मुझे लगता है 10 से 15 का ऊपर के उनके पास स्टाफ नहीं होगा। महोदय, जैसा कि आपको अवगत है कि हाल ही में 14 मार्च 2026 को जय मैक्सवेल हॉस्पिटल बहादुराबाद हरिद्वार में लाखन निवासी कोटा मुरादनगर की मृत्यु के उपरांत लाखन के परिवार वालों ने उक्त हॉस्पिटल पर इल्जाम के दौरान बरती गई लापरवाही को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। हमारे संगठन के लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर मानवता का फर्ज निभाया और प्रशासनिक अधिकारी एवं आपकी मौजूदगी अर्थात सीएमओ परिवार को आश्वासन दिलाया गया कि निम्न प्रकरण की निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी, जिससे परिवार और हम सभी सहमत हुए। लेकिन उक्त हॉस्पिटल के प्रबंधन के द्वारा लगातार हमारे संगठन एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अधिकारियों पर बेबुनियादी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे द्वारा दिए गए बिंदुओं की निष्पक्षता से जांच करेंगे, जो कि निम्न प्रकार है। नंबर 1,
जय मैक्सवेल हॉस्पिटल हैदराबाद के आईसीयू वार्ड में पिछले 15 दिन की डॉक्टरों की उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार एवं उनकी डिग्री की जांच सीसीटीवी के साथ। नंबर 2, जय मैक्सवेल हॉस्पिटल हैदराबाद के आईसीयू वार्ड में डॉक्टर गौरी की उपस्थिति का कारण एवं इनकी डिग्री की जांच सीसीटीवी के साथ। जय मैक्सवेल हॉस्पिटल हैदराबाद में इमरजेंसी में उपस्थित डॉक्टर की सूची एवं उनकी डिग्री की जांच सीसीटीवी के साथ। नंबर 4 है मानकों द्वारा जय मैक्सवेल हॉस्पिटल हैदराबाद में डॉक्टरों की संख्या और उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड सीसीटीवी के साथ। नंबर 5 मरीजों से पैसा लूटने की नियत से आयुष्मान कार्ड का देरी से चालू करना, इसकी भी गहनता से जांच हो। नंबर 6 जय मैक्सवेल हॉस्पिटल हैदराबाद में पिछले 1 वर्ष में कितने मरीजों की मृत्यु हुई और मृत्यु के कारण के ब्यौरे की भी जांच। नंबर 7 जय मैक्सवेल हॉस्पिटल हैदराबाद में। तो देखिए, ये 14 मार्च को जय मैक्सवेल हॉस्पिटल में एक श्री लाखन की मृत्यु हुई थी। उसको लेके भीम आर्मी एकता मंच के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी डिमांड है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि वो डेथ की स्थिति में हुई है। तो इसको लेके जैसे कि इन्होंने अपने इस ज्ञापन में लिखा हुआ भी है कि जब 14 मार्च को ये लोग वहाँ पे गए थे तो एक जो वहाँ पे अधिकारी मौजूद थे उनके द्वारा एक कमेटी बना के जांच करने का इनको आश्वासन दिया गया था और उसी आश्वासन पे ये लोग वहाँ से अपना धरना इन्होंने समाप्त किया था, लेकिन वो शायद नहीं हो पाया है। तो इसको लेके इन्होंने आज ये धरना प्रदर्शन किया है। तो मैं उच्च अधिकारियों के संज्ञान में इसको लेके आऊँगा और प्रयास करेंगे कि ये जो डिमांड्स है इनकी, जो भी नियमानुसार है उस पर कार्रवाई। मुख्य क्या मांग है इनकी? कितनी डिमांड है कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पे इन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया है। तो इसमें जो मेडिकल टीम है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, उसकी एक जॉइंट अधिकारियों की टीम बना के उसकी जांच कराई जाती है। घेराव किया है और क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, आज हम घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन LIU के द्वारा, क्योंकि हमने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि आज CMO साहब ऑफिस में नहीं है। SDM साहब को हमने अपना मांग पत्र दिया है। इस हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए। लाखन भाई जो हॉस्पिटल के कारण आज हमारे बीच में नहीं है, इस विषय की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और ऐसे हॉस्पिटल, अगर ये हॉस्पिटल, वैसे तो ये गलत है, 100% हम कह रहे हैं गलत है, क्योंकि पूर्व में बहुत सारी घटनाएं इसमें हुई हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने मांग पत्र में SDM महोदय के समक्ष हमने यही बात रखी है, अगर ये हॉस्पिटल गलत पाया जाता है तो इस हॉस्पिटल पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने हमारे कार्यकर्ता के घर पर चढ़ाई करने का काम किया है, आज हम CMO ऑफिस पहुंचे हैं, अगर हमारी बात को तब भी मान्य नहीं किया जाता है, तो जिस प्रकार से ये हमारे कार्यकर्ता के घर पर पहुंचे हैं, इसी प्रकार से हम जो है हॉस्पिटल पर पहुंचने का काम करेंगे। आपने ज्ञापन दिया है, तो क्या कुछ बातचीत हुई और क्या उन्होंने आश्वासन? SDM साहब ने ये आश्वासन दिया है कि मैं इस पर CMO साहब से बैठकर वार्ता करूंगा और CMO साहब के स्तर से ही हॉस्पिटल में जो भी होगा उनके स्तर से होगा, और कल CMO साहब वापस आ जाएंगे तो उनसे बैठकर वार्ता करने के बाद में इसमें जो कमेटी गठित होगी उसमें परिवार के एक सदस्य को रखा जाएगा। मेरा संघर्ष नहीं है, कार्यकर्ताओं का संघर्ष है। हमारे उच्च जो पदाधिकारी है उनका संघर्ष है। जो हमारे नेता महक सिंह जी, अमरीश जी, भाई लेखपाल गौतम जी, उनका संघर्ष है। उनके आदेश पे हम लोग यहाँ पर आए। जिस तरह से आए दिन मैक्स हॉस्पिटल में मौतें हो रही है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और जैसे कि मैंने आरोप लगाया था, जिस तरह से वहाँ आयुर्वेद वेद की जो डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर गौरी जी, वो वहाँ पे इलाज कर रही हैं, क्या उनको इंजेक्शन लगाने का, क्या ग्लूकोज लगाने का, क्या सर्जरी करने का कोई उनको राइट है? किस कानून के तहत वहाँ पे इलाज कर रही हैं? तो मैं इसीलिए तो लोग मर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि आयुर्वेद वाले वहाँ पे जो है इलाज कर रहे हैं इमरजेंसी ICU के अंदर। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जो वहाँ पे नीचे लैब बनी हुई है उसके अंदर तो डॉक्टर ही नहीं आता, अनट्रेंड बच्चे बिठा रखे 10,000 रुपये में। जो लोग वहाँ पे जो है उल्टी सीधी रिपोर्टों पे साइन करके दे रहे हैं, किसी की रिपोर्ट कुछ आ रही, किसी कुछ आ रही, इस हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पता नहीं वो भी डॉक्टर भी अनपढ़ है वहाँ पे, और ये लोग भी ऐसे ही चल रहा है, धक्का मार चल रहा है हॉस्पिटल भीम आर्मी क्या प्रोटेक्ट बड़ा करने वाले, पता नहीं हरिद्वार के अंदर ऐसे कितने हॉस्पिटल है जहाँ कहीं ना कहीं। देखिए, जहाँ भी इस तरह का मामला आता है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस काम को करने का काम करता है, न्याय की बात करता है। और अगर ये गलत नहीं है तो इसमें हमने पहले भी कहा है, एक जांच कमेटी बनाकर CMO साहब जांच कर ले, CCTV से जांच कर ले। और जिस तरह से डॉक्टर वहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है इलाज कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये बहुत गंभीर विषय है। इनको तो अधिकार ही नहीं है, राइट ही नहीं है। हम CMO साहब को यही बताने के लिए आए हैं कि भाई इनको तो राइट ही नहीं है। अगर इनके द्वारा वहाँ CCTV में पाया जाता है, इनके द्वारा इलाज करते हुए जो आयुर्वेदिक हैं, जो हमारी मैडम साहिबा हैं,
गौरी जी, तो इनका तत्काल प्रभाव से इनका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, इनकी डिग्री निरस्त होनी चाहिए और इन पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। मेरी मांग ये है। भीम आर्मी प्रोटेक्ट कर दिया, कहीं ना कहीं इन लोगों पे ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है, कहीं ना कहीं इनकी जड़ें मजबूत है राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये इलाज तो कराना है थे। आज ताला मार दिया था इस पर। एक तो ताला पहले से लगाया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायक सिंह ने ताला मार दिया। अमरीश जी जो है लगातार जो है ऊपर गेट पर देखा ही आपने कैसे बैठ के तो चढ़ के। तो प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत है भीमा आजाद समाज पार्टी का, ऐसा नहीं है। या सील हो पाएगा हॉस्पिटल? बिल्कुल सील नहीं, इस पर कार्रवाई हो। हम ये कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे सील हो, हम ये कह रहे जांच करो पहले इसकी। ये इस पर जांच होनी चाहिए। जिस तरह से लोग आए दिन मर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर प्रशांत बेहोशी के डॉक्टर हैं और इलाज वो जो है सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ ओपीडी वो देख रहे हैं, इमरजेंसी वो देख रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ वहाँ डॉक्टर कौन मौजूद था, क्या था क्या नहीं था। इनके पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, पर्याप्त स्टाफ नहीं है। और जो एक झोला छाप जो बिठा रखा है इन्होंने उस हॉस्पिटल में, जो अपने आप को डॉक्टर बता रहा है, मुनीस बर्दवाज, वो झोला छाप है। वो मुन्ना भाई MBBS मीडिया को गुमराह करते वो अनाप शनाप की बातें कर रहा है, मीडिया को गुमराह कर रहा है, जबकि वो डॉक्टर भी नहीं है। वो तो एक झोला छाप है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है और बात कर रहा है कि मेडिकल शटडाउन करने जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप किस हैसियत से बोल रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, अगर आप सही तरीके से इलाज करते मरीजों का, आपने बोनसर रखे हुए हैं, आप अच्छे डॉक्टर रखो, बोनसर की क्या ज़रूरत है? आप अच्छे डॉक्टर रखिए ना। आप बहुत अच्छे हॉस्पिटल है हरिद्वार के अंदर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ऐसे हॉस्पिटल का बहिष्कार करो भाई। नहीं तो आए दिन वहाँ लोग मरेंगे ऐसे ही और मरते रहेंगे।